अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहसिन मेहदी और आप देख रहे हैं धरती स्पोर्ट्स विद मोहसिन। T20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, जिसके लिए हमारे साथ ताउन किया है पॉली ग्रुप और सिंध स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने। T20 वर्ल्ड कप में आज भी मैचेस खेले गए और पाकिस्तान का मैच था नमीबिया से, और मैं ये कहूँगा कुफर टूटा खुदा खुदा करके, क्योंकि पाकिस्तान की टीम बिल आखिर 4 साल बाद ICC इवेंट में नेक्स्ट मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। और इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी क्रिकेट का स्टैंडर्ड क्या हो गया है कि हम सेकंड मरहले में या सुपर 8 जाने पर अपनी टीम की खुशी मना रहे हैं, या हम खुशी मना रहे हैं US से जीतने पर, या हम खुशी मना रहे हैं नीदरलैंड से जीतने पर, या नमीबिया से जीतने पर। खैर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज अचीवमेंट भी की। मैं अगर बात करूं साहबजादा फरहान की, तो वो T20 वर्ल्ड कप के सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले अभी तक बल्लेबाज बन चुके हैं। साथ साथ परफॉर्मेंसेस भी आई, और उम्मीद थी कि आज के मैच में हमारे शाहीन, जिन्होंने पिछले मैच में कुछ नहीं किया था, आज के मैचेस में परफॉर्मेंसेस के अंबार लगा देंगे। तो ये परफॉर्मेंस काम की हैं नहीं है, क्योंकि आगे जो टीमें आ रही हैं आपका मुकाबला करने, वो किसी से कम नहीं। और मैं समझता हूँ कि सुपर 8 में ही पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन क्या थी बड़ी टीमों के ख़िलाफ़। तो इन्हीं टॉपिक्स पर हमारे साथ बात करने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं। क्रिकेट पर, स्पोर्ट्स पर काफ़ी निगाह रखती हैं, अपना FM पे शो करती हैं और मुख्तलिफ TV चैनल्स पर आप इन्हें देखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एन ज़हरा की। एन, वेलकम करेंगे आपको। जी, थैंक यू। एन, जिस तरह मैंने बात की कुफर टूटा खुदा करके, और हम नेक्स्ट राउंड में शामिल हो गए। अगर बात करें T20 वर्ल्ड कप के, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ ओवरऑल मैच के बारे में सबसे पहले कि नमीबिया के ख़िलाफ़ आपने मैच में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को कैसा देखा? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि आपने कौम को मुबारकबाद दी कि पाकिस्तान फाइनली 2023 के बाद सुपर 8 मरहले में पहुंच गया है। आप ये देखें, डिफरेंस चेक करें कि हम इस बात पे शुक्र अदा कर रहे हैं कि हमने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया, और इंडिया एक दफ़ा फिर अनबीटेबल पहुंच गया है। यानी 2023 को देख लें, 2024 का T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी, और अब एक दफ़ा फिर। तो ये आप दोनों टीम्स का डिफरेंस चेक करें आप पहले। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं नमीबिया से जीत की, तो कुछ अच्छी बातें भी हैं कि जैसे आपने हमसे शेयर ही किया कि साहबजादा फरहान ने सेंचुरी कर ली, और साहबजादा फरहान अहमद शहजाद के बाद ही इज़ द सेकंड प्लेयर कि जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप के अंदर सेंचुरी स्कोर की है। तो जी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन साहबजादा फरहान ने सेंचुरी स्कोर कर ली, पाकिस्तान 100+ रन से मैच जीत गया। बात यह है कि आप जीते किससे हैं? नमीबिया से, जो कि अभी USA से भी हार के आ रहा है, नीदरलैंड से भी हार के आ रहा है। वो टीम जीती ही नहीं है बेचारी, मतलब बेचारी टीम है वो। और वो टीम है जो कि मतलब कि जिसके पास बिल्कुल पार्ट टाइमर्स हैं। आपको याद होगा कि जब इंडिया का मैच नमीबिया से था, तो नमीबिया के जो कैप्टन है उन्होंने शिकायत की थी कि हम तो रात में खेलते ही नहीं है, हम तो हमें तो टाइम ही नहीं मिला प्रैक्टिस का। तो यहाँ से आप उनका लेवल चेक करें। सो अब उससे अगर आप जीत गए हैं, अच्छी बात है, आप जीत गए हैं, लेकिन उसके अंदर भी आप देखें स्कोर कार्ड के ऊपर तो मुझे साहबजादा फरहान ने जो बनाए हैं 100 बड़े खुशी दे रहे हैं। लेकिन अगर आपने वाकई पूरा मैच देखा है, तो आपने वो देखा होगा कि पावर प्ले के अंदर वो 130 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, फिर वो थोड़ा आगे आए, सो उनका स्ट्राइक रेट 140 पे गया, 150 पे गया, फिर उसके बाद उन्होंने 90 ओवर के बाद से पावर हिटिंग शुरू की। उनके जब स्टैट्स निकाले गए तो यही है कि वो शुरू में स्लो खेलते हैं, और जैसे जैसे सेट होते हैं। आज मेरे ख्याल है उनको मैं प्रेजेंटेशन में सुन रहा था, वसीम अकरम के साथ वो खड़े थे, तो उन्होंने ये बात कही थी कि मैं अगर सेट होऊंगा तो अपनी टीम को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकता हूँ। तो बड़ी टीम सेट होने नहीं ना देगी भाई आपको। बिल्कुल, बड़ी टीम के खिलाफ हो गए आप, इंडिया के खिलाफ आउट। और उससे पहले आप कह रहे थे मैं डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा कि भाई अगर आज भी मैंने बुमराह को छक्के मारे, साथ साथ अगर बेचारे की बारी नहीं आई बिल्कुल उसकी बारी नहीं आई। अच्छा, आज अगर जैसे हम बात करें, टीम में तब्दीलियां भी हुई, और मैच से कबल ये बातें हो रही थी कि बाबर आजम, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी बाहर बेंच पे बैठे हुए दिखाई देंगे। मैच स्टार्ट हुआ, शाहीन शाह अफरीदी की जगह सलमान मिर्जा खेले, अबरार को बिठा दिया, जो कि मतलब मुझे समझ में नहीं आया फैसला अबरार को बिठाने का, और अबरार को बिठा के आपने ख्वाजा नाफे जो कि प्रॉपर बैट्समैन है आपने इन किया। इस फैसले को आप कैसा देखती हैं? देखिए, इससे पता चलता है कि हमारी बैटिंग कितनी कमजोर है, और हमारी जो मैनेजमेंट है उसको कितना मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है हमारी बैटिंग के ऊपर। हालांकि टीम के अंदर साहबजादा फरहान है, साइम अयूब है, बाबर आजम है, कितने बड़े बड़े नाम है, शादाब खान है, नवाज है, फहीम अशरफ है। लेकिन उसकी, क्योंकि फहीम अशरफ ने तो आज ही अल्लाह अल्लाह करके बॉलिंग की है, बेचारे ने 1 या 2 ओवर किया, वरना तो बैटर ही खेल रहा था, या टीम पे प्रेशर पड़ा है, तब उनको ख्याल आया कि यार कुछ तो करवाओ फहीम अशरफ। सो इसका मतलब ये है कि आपकी जो बैटिंग है वो लैग कर रही है, और बहुत ज़्यादा कर रही है। सो ये एक जो सवाल है ना, इसके अंदर और बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। ये आप समझे कि जवाब है कि हमारी टीम की जो
बैटिंग है ना बेसिकली, हम ये चाह रहे हैं कि वो बैटिंग collapse हमारी लंबी करती हो है। जाए, लेकिन हम क्या करेंगे इतनी लंबी बैटिंग का जो मतलब एन मौके पर हमारा साथ न दे। हमारी बैटिंग अभी भी लंबी है, अगर मैं समझूं शाहीन भी बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन इंडिया के खिलाफ जो हाल हुआ वो सब ने देखा। तो आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान इस स्ट्रैटेजी के साथ जा रहा है कि उसको अपनी बैटिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, बैटिंग लंबी करनी है आगे सुपर 8 में? देखिए पाकिस्तान हमेशा इसी स्ट्रेटजी के साथ गया है कि उसको अपनी बैटिंग अच्छी करनी है। शाहीन की आपने बात की, आपको पता है कि T20 के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाला खिलाड़ी हमारा कौन सा है? वो शाहीन शाह अफरीदी शाहीन है। शाह, मतलब बिल्कुल, ये ये ओ तो माय हाल है। गॉड, और वहाँ पे अभिषेक शर्मा मिल रहे हैं, बिल्कुल तिलक अभिषेक है, वर्मा, स्काई किशन है। है, ईशान किशन वगैरह। हाँ, अच्छा, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारे साथ एक और गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया ऑल द वे फ्रॉम यूके, और काफ़ी स्पोर्ट्स पे गहरी निगाह रखते हैं। यूके में जितनी लीग्स होती हैं, दुनिया भर में जितनी लीग्स होती हैं, वो कवर भी करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ शुएब शाहिद राजपूत की। शुएब, वेलकम करेंगे आपको शो में। बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपने इस काबिल समझा कि अपने चैनल पे आपने हमें लाइव लिया। शुएब, बहुत सात शुक्रिया। समंदर पार आप बैठे हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसा देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अब तक की परफॉर्मेंस को। लास्ट मैच में दचका मिला कि भाई कहाँ खड़े हैं हम, लेकिन आज नमीबिया के खिलाफ कुछ परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिली। मोहसिन, मैं पॉजिटिवली स्टार्ट करूंगा अपनी गुफ्तगू को। पाकिस्तान टीम की जो हालिया परफॉर्मेंसेस हैं, खासकर जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो डोमेस्टिक सीरीज थी पाकिस्तान की, उसमें पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद वर्ल्ड कप के जो स्टार्टिंग के मैच हैं और आज का जो मैच खेला पाकिस्तान ने अच्छी तरह खेला, लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ वही हमेशा से डिसअपॉइंटमेंट। आपको पता है, आप भी बरतानिया में अपना काफ़ी एक लाइफ का हिस्सा गुजार के गए हैं, जी जी जी। तो आपको भी पता है कि यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो हाल है, खासकर क्योंकि वी लिव साइड बाय साइड। हिंदुस्तान के लोग और पाकिस्तान के लोग जो है वो एक दूसरे के साथ काम भी करते हैं, दोस्तियां भी हैं। तो एक बड़ा डिसअपॉइंटिंग हमेशा की तरह वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफ़र जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ होता है। वही जो रवायत है वही इस टीम ने भी कायम रखी। ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि पाकिस्तान टीम जो है इस दफ़ा शायद कोई बेहतर खेल खेले, और एक अच्छा स्क्वाड लग रहा था, लेकिन बिल्कुल, हमारे पास ट्रम्प कार्ड भी आज थे कि जितनी हाइप हमने उस्मान तारिक वगैरह की बनाई थी, लेकिन वो ट्रम्प कार्ड जब हमने यूज़ किए वक्त मेरा ख्याल है निकल चुका था। जी जी बिल्कुल। आज कल जो क्रिकेट खेला जा रहा है उसमें खासकर जो पाकिस्तान की टीम में चेंजिंग्स देखने को मिल रही हैं, उसमें आई डोंट नो कि मैनेजमेंट जो है वो इतनी कंफ्यूज क्यों लग रही है। बार बार जो है वो चेंजिंग्स, आई थिंक बाबर आजम, मेरे ख्याल में जो मेरा ख्याल है कि बाबर आजम को इस स्क्वाड का हिस्सा होना ही नहीं चाहिए था शुरू से। और पाकिस्तान टीम जो है उनको ऑब्वियसली मैनेजमेंट ने डिसाइड किया उनको एक और चांस देने का। कब तक ये चांस मोहसिन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट को अगर हमें ऊपर लेके जाना है तो ये चांसेस जो है वो आई ठीक है, थिंक। आप ये समझते हैं बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे क्रिकेट को अगर ऊपर लेके जाना है। आज भी हमने देखा चेंजेस हुई। मैं आपसे जानना चाहूँगा, एन से भी मैंने सवाल किया था, या बल्कि करूँगा कि अबरार को बिठाने का फैसला आप कैसा देखते हैं? मिस्री बॉलर है, उसकी एक हाइप क्रिएट की हुई है। गो के इंडिया के खिलाफ अच्छा नहीं खेला, उसमें बाबर आजम भी अच्छा नहीं खेले, शादाब भी अच्छा नहीं खेला, आपका कोई खिलाड़ी अच्छा नहीं खेला। तो ऐसे मिस्ट्री बॉलर को आप जब बेंच पर बिठा देंगे तो क्या समझते हैं, उसका कॉन्फिडेंस शेक होगा, या इस तब्दीली को आप कैसा देखते हैं? मोहसिन, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के पास स्पिन का जो एक आई थिंक अच्छी खेप है पाकिस्तान की टीम में इस वक्त भी। और आई थिंक अगर एक लड़का कोई जो पिछले एक मैच में परफॉर्म नहीं कर सका, उसको उसकी अगर तो वो ऑलराउंड बैटिंग ऑलराउंडर है तो फिर तो वो टीम का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन अगर वो बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है तो आई थिंक इब्रार को बिठाकर किसी और को चांस दिया गया, तो आई थिंक ये एक अच्छा डिसीजन, पॉजिटिव डिसीजन सही, मेरे ठीक है, ख्याल आप ये में। समझते हैं पॉजिटिव डिसीजन था। मैं एन से भी पूछूंगा, एन आप क्या कहेंगी? एक मिस्ट्री स्पिनर को आपने बिठाया, उसकी जगह आपने एक बैटर को शामिल कर लिया, ख्वाजा नाफी। उसने भी 5 गेंदों पे 5 रन बनाए नमीबिया जैसी टीम के खिलाफ 100 के स्ट्राइक रेट से। नहीं देखिए, स्ट्रेटजी बेसिकली ये थी कि आपकी बैटिंग ही स्ट्रगल करी है ना, हमने भी बात की है। सो उन्होंने कहा कि ये वैसे भी स्ट्रगल कर रहा था,
लास्ट मैच में, लेकिन नमीबिया की टीम भी आप वो देखिए ना कि नमीबिया की टीम इतनी स्ट्रांग नहीं है। शायद अगर इसकी जगह हमारा मैच न्यूजीलैंड से होता जो कि आगे है, तो वहां पे आप इब्रार को खेलता हुआ देखेंगे। तो इस वजह से सामने वाली टीम ऑपोजिशन की वजह से और अपनी बैटिंग को मजीद के ख्वाजा नाफे को टाइम मतलब दे के देखें, एक चांस दे के देखें हल्के मैच में। सो ये मेरे ख्याल से सही, ये अप्रोच थी, आप ये समझती हैं। अच्छा, जिस तरह भी शुएब ने कहा कि भाई ये समझते हैं बाबर आजम की स्क्वाड में भी जगह नहीं बनती थी, और हम सब भी अब मेरा ख्याल है समझते हैं, शाहिद खान आफरीदी ने भी ये बात कह दी कि यार बिठाओ बाबर को बाहर। आप क्या समझती हैं मैनेजमेंट ने क्यों बाबर आजम को चांस दिया होगा, या बस कहा कि फुल फ्लैश आखिरी चांस दो और उसके बाद देखते हैं क्या होता है? नहीं, मेरी तो मैनेजमेंट से मुलाकात हो, मैं उनसे पूछूं आपने उस बेचारे को निकाला क्यों था? अच्छा, मुझे क्यों निकाला? वो यही सोचता होगा मुझे क्यों निकाला, आपने उसको निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद उसने परफॉर्म क्या किया था उसका तो आप सिडनी सिक्सर से देख लें कि वो बाबर आजम ने कितना स्ट्रगल किया है। सो वहां से आपने फिर भी उसको वर्ल्ड कप में रखा आपने। सो द थिंग इज डैट कि ये मैनेजमेंट के फ्लॉज हैं। बाबर आजम से ज्यादा अब तो मुझे उस बेचारे से हमदर्दी होना शुरू हो गई है। आप समझती हैं उनको स्क्वाड में होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? आई डोंट थिंक सो कि उनकी जगह बनती है T20 के अंदर। तो आगा सलमान की अब जब रखा हुआ है, आज भी हमने देखा मतलब टीम में शामिल थे लेकिन उनकी बारी नहीं आई। मतलब इसको आप क्या समझती हैं? और फिर जब कैमरा पड़ा आगा सलमान पे, तो वो और कोच में कुछ गर्मा गर्मी भी हमें देखने को मिली। शायद आगा सलमान ही चाह रहे थे कि बाबर आजम आए क्रीज पर, लेकिन माइक हसन ने कहा मैं चाहता हूँ नाफे खेले। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को आप क्या देखिए, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, ये बड़े अफसोस की बात है कि ये बताता है कि इट्स लाइक ये मुझे बाबर आजम के लिए भी अफसोस फील हुआ कि, और ख़ास तौर पे हमारी टीम के लिए कि एक ऐसा खिलाड़ी आपने रखा हुआ है कि जिसकी जगह ही नहीं बन रही टीम के अंदर। कहाँ पे वो ओपन करता था, अब वो ओपन नहीं कर रहा है। सो आपने उसको नंबर 4 पे भेजा। 2018 के बाद बाबर आजम ने अब नंबर 4 पे खेला था वर्ल्ड कप के अंदर, ऐसा ही है। सो आपने उसको वन डाउन ट्राई कर लिया नंबर 4 पे, और अब आपने ऑल द वे उसको 6-7वें नंबर पे भेज दिया। उसका कोई काम भी नहीं, एक तरफ वो आपका हीरो है, वो किंग है, सो आप उसका कॉन्फिडेंस भी शेक कर रहे हो और आपकी टीम के लिए सही नहीं है। इसके बजाय फखर को खिला लेते। सही। शुएब, आप क्या कहेंगे कि बाबर को अगर आप खिला रहे हैं और फिर आप समझते हैं कि सिचुएशन ऐसी बनती है कि बाबर बैटिंग पर नहीं जा सकते, तो आप नहीं समझते कि उनके कॉन्फिडेंस को शेक किया जा रहा है? इससे बेहतर है कि फ़खर जमान को टीम में शामिल कर लिया जाए। मेरा ख्याल है उनका भी आखिरी T20 वर्ल्ड कप हो गई है। बिल्कुल। आई थिंक फखर जो है वो इस वक्त बाबर आजम का अच्छा सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि वो टीम का ऑब्वियसली स्क्वाड का हिस्सा है। तो अगर तो वो स्क्वाड का हिस्सा ना होता तो फिर मैं ये ना कहता, लेकिन वो ऑब्वियसली ही इज देयर। तो आई थिंक बाबर आजम का जो सब्स्टिट्यूट है वो बेहतर जो है वो फखर जमान ही है। तो आई थिंक ये जो मैनेजमेंट की आज जैसे कैप्टन और कोच के दरमियान थोड़ी गर्मा गर्मी हुई, उससे हमें यही जो है देखने को मिलता है कि पाकिस्तान जो हमारी मैनेजमेंट है और प्लेयर्स हैं वो एक पेज पर मुझे नजर नहीं आ रहे। तो दौरान टूर्नामेंट शुएब अगर इस तरह का एटीट्यूड होगा या एक पेज पर नहीं होंगे तो उससे टीम को कितना नुकसान होगा? टीम के मोराल को डेफिनेटली उस चीज़ का नुकसान होगा। और खासकर जो इंडिया का एक बड़ा मैच पाकिस्तान एक दफ़ा फिर हारा और बड़े मार्जिन से हारा, और जिसमें कोई फाइट कुछ नज़र नहीं आया, वो जो प्रेशर है उसके बाद हमारे पीसीबी के चेयरमैन का वहाँ होना, और उसके बावजूद इतनी आपको पता ही है कि इस मैच को लेकर कितनी जो है वो बाज गश्त जारी थी। पाकिस्तान ने पहले इनकार किया, उस सारी चीज को देखते हुए वो सारा वो जो हाइप एक क्रिएट हुआ था उसमें पाकिस्तान ने एक दफा फिर जो परफॉर्मेंस की उसका प्रेशर जो है वो नजर आ रहा है स्क्वाड में। और ये सही, उसका ये अच्छी प्रेशर जो है वो स्क्वाड पर नजर आ रहा है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं इत्तेफाक करूंगा आपसे कि बहुत ह्यूमिलेटिंग हो जाता होगा कि आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग वहाँ पर सब साथ काम करते हैं, इंडियंस भी पाकिस्तान भी, क्योंकि मैंने भी वहाँ वक्त गुजारा है तो मुझे अंदाज़ा है इस बात का। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैच के बाद शादाब खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बात की उस हवाले से भी बात करेंगे। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए धरती स्पोर्ट्स विद मोहसिन।